नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो हम आज आपसे कुछ बात जो है कि शेयर करने आए हैं। संविदा कर्मियों की जो स्थिति बिहार में और पूरे देश में बनी हुई है, इसका क्या कारण है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। इसके लिए कौन सा कानून है जो संविदा कर्मियों के काम आ सकता है और संविदा कर्मी किस कानून के तहत जो है कि सरकार से अपना अधिकार ले सकते हैं। और यह मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, तो इसके संबंध में हम आपको सारी बातें बताएंगे। और कुछ पत्र भी जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, उस पत्र में क्या है और कैसे जो है कि हमने अपना अधिकार, जब हमें दबाया जा रहा था, हमारा अधिकार और हमारी नौकरी पर बन आई थी, तो हमने किस प्रकार अपना अधिकार लिया, यह सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। यदि आप वीडियो में बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और आप इतना तो ज़रूर हो जाएंगे कि जीवन में कोई आपको कभी दबा नहीं सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2006 में। बिहार सरकार ने पंचायत शिक्षकों का नियोजन शुरू करवाया। तो चूँकि हम भी बेरोजगार थे, तो हमने भी नियोजन में भाग लेने के उद्देश्य से अपना आवेदन दिया। तो मेरा जो है कि आवेदन हुआ। चूँकि मेरे साथ कुछ और समस्या थी, मेरे पिताजी जो थे वो मेरे पंचायत के मुखिया थे और जिस समय पंचायत चुनाव हो रहा था उस समय वे चुनाव हार चुके थे और विरोधी जो उनके थे वे चुनाव जीत चुके थे। तो उन्होंने हमारा नियोजन नहीं किया, जबकि हमारा पूरा मार्क्स वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था और नियोजन होना तय था। लेकिन प्रतिद्वंदितावश वे जो है कि हमको नियोजन नहीं किए और गलत लोगों का नियोजन कर दिए। तब मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, चूँकि दूसरा तो कोई हम लोगों के पास या आम आदमी के पास कोई हथियार होता नहीं है, कोई कानून होता नहीं है, तो हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रखंड कार्यालय घोड़ासहन में एक आवेदन दिया और नियोजित शिक्षक जो लोग नियोजित हुए थे उन लोगों के नियोजन से संबंधित अभिलेखों की मांग की। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था जो कि घोड़ासहन में प्रभावी था, सरकार के मंत्री और विधायक लोग थे, उन लोगों के प्रभाव में कागजात जो था कि मुझको मुहैया नहीं करवाया गया। तो मैंने समय पर उस चीज़ का अपील, जो आवेदन मैंने प्रखंड कार्यालय में दिया था और उसके आलोक में मुझे सूचना नहीं मिला, तो मैंने एक अपील दायर किया राज्य सूचना आयोग में विधिवत। तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा जो है कि स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र जो है कि लिख कर और उन्हें निर्देशित किया गया कि जो है कि आवेदक जो हैं रंजीत कुमार, यहाँ लिखा हुआ है कि श्री रंजीत कुमार ने दिनांक 5/12/2007 को आपके समक्ष सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन दिया था। आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। आयोग ने प्रपत्र क के विषय वस्तु का सुविचारित परीक्षण करते हुए निर्णय लिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(2) के तहत जांच का युक्त अवसर है। यानी कि विस्तृत रूप से इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप लेकर पढ़ पाइएगा। और इतना ही नहीं, अभी एक और पत्र है जिसमें आर्थिक दंड लगाया गया है स्थानीय प्रशासन को, उस पत्र को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो इस तरह का आदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा जो है कि प्रखंड विकास कार्यालय को भेजा गया और उसकी प्रतिलिपि जो है कि मुझे भी दी गई। तो प्रतिलिपि दी गई मुझे भी, और लेकिन मैं प्रयास करते रहा। सूचना के अधिकार के तहत मुझको सूचना ये लोग नहीं दिए,
चूँकि स्थानीय स्तर पर मंत्री और विधायक लोगों का प्रभाव था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं सूचना के अधिकार के तहत लड़ाई अपनी जारी रखा, और जिसका परिणाम हुआ कि समय समय पर मैं पोस्ट ऑफिस, उस समय मेरे पास ईमेल की सुविधा नहीं थी, और जो भी पत्राचार होता था डाक के माध्यम से होता था, तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाकर और अपना जो है कि प्रतिवेदन भेज देता था। तो राज्य सूचना आयोग के द्वारा स्थानीय प्रखंड कार्यालय के जो पदाधिकारी थे उनको, यहाँ देखिए, 250 रुपये प्रतिदिन के दर से दंड लगाया जाता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये होगा। और यह दंड तब तक जारी रहेगा जब तक कि आवेदक को सूचना मुहैया नहीं करवा दी जाती है। और इसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेजा गया, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ कि आप स्पष्ट श्री रंजीत कुमार, पिता स्वर्गीय राजेंद्र राय, पूर्व मुखिया, वार्ड नंबर 13, ग्राम पोस्ट कदमवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जब ऐसी स्थिति आई तो ये लोग सारा कागजात जो है कि मुझको दिए। उन कागजातों का मैंने मिलान करवाना शुरू करवाया, तो उसमें बहुत सारे फर्जी शिक्षक निकले, और घोड़ासान प्रखंड में लगभग 75 शिक्षक जो थे, जो कि हटा दिए गए। इन शिक्षकों को हटाए जाने के बाद में मेरे ऊपर जो है कि उस समय के नेता लोग काफ़ी जो है कि रंजिश उनको हो गया, और वे लोग हमारे साथ बहुत बड़ा जो है कि खेल खेलने लगे। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। तो सूचना के अधिकार अधिनियम की ताकत ऐसी थी कि फर्जरी शिक्षकों का एक पूरा जो कि जमवाड़ा लगा हुआ था, सारे शिक्षक हटा दिए गए। और उसके बाद ग्राम कचहरियों में सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया, तो मैंने भी आवेदन दिया। मेरी नियुक्ति भी कर दी गई, किंतु मेरे नियुक्ति के उपरांत सरकार जिस तरह से छोटे छोटे संविदा कर्मियों का शोषण कर रही है, यह कतई उचित नहीं है। चूँकि यह कहने और सुनने वाली बात नहीं है। जो लोग इतिहास को पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, उन्हें यह बात पता है कि यह हजारों सालों से होता आ रहा है। जो लोग कमज़ोर होते हैं उन लोगों का शोषण होता है। अब कमज़ोर किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा बहुत तरह की होती है, इसे समझाने में बहुत समय लगे। कुछ लोग बुद्धि और विवेक से कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, और कुछ लोग संख्या के रूप में कमज़ोर होते हैं। तो बिहार के संविदा कर्मी किस रूप से कमज़ोर है यह तो नहीं कहा जा, स्पष्ट अभी नहीं है, चूँकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं और फिर भी शोषण के शिकार हैं। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि सरकार से बार बार आश्वासन मिलता है और आश्वासन पूरा नहीं होता है। तो इन झूठे आश्वासनों से बचने का एक तरीका है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके तहत एक आम आदमी को मंत्री और विधायक के इतना अधिकार प्राप्त होता है। एक आम आदमी चाहे तो आवेदन देकर सीधे सरकार से किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकता है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जब यह अधिकार संविदा कर्मियों के साथ साथ आम जनता को भी है, तो संविदा कर्मी क्यों जो है कि नेताओं के पीछे दौड़ते हैं? घर बैठे एक आवेदन देकर और संविदा कर्मी भी पूछ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यही था। इसलिए मैं जो है कि आज आया हूँ। रुक, हाँ रुक।